मूवी स्टार्ट होती है ड्रे और उसकी मदर शेरी से, जो ड्रे के फादर की डेथ के बाद भी बाकी कम्युनिटी के साथ डिट्रॉइट में खुशी खुशी रह रहे थे। लेकिन शेरी की जॉब की वजह से उन्हें डिट्रॉइट छोड़कर बीजिंग चाइना शिफ्ट होना पड़ रहा था, जिस पर शेरी तो खुश थी लेकिन ड्रे थोड़ा स्केप्टिकल था। फिर भी वो शेरी के लिए खुश देखने की कोशिश करता रहता था और उसके कहने पर चाइनीज भी सीखने की कोशिश कर रहा था। वो प्लेन से चाइना पहुँचते हैं तो उनके गाइड उन्हें अपार्टमेंट बिल्डिंग तक लाती है, जहाँ बाहर ड्रे को एक अमेरिकन किड हैरी मिलता है और वो ड्रे के साथ दोस्ती करने के लिए उसका लगेज उठाकर उनके अपार्टमेंट बिल्डिंग तक लाता है और ड्रे को विंडो से पार्क दिखाकर कभी खेलने के लिए वहाँ आने का कहता चला जाता है। शेरी को उनकी गाइड सैरा सिस्टम समझाकर बताती है कि उन्हें मेंटेनेंस का कोई काम करवाना हो तो वो मिस्टर हान से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो इंग्लिश भी अच्छी जानते हैं, और ये सब बताकर गाइड वहाँ से चली जाती है। शेरी ड्रे की गिरी जैकेट उठाकर स्टैंड पर हैंग करती शावर लेने चली जाती है, जहाँ उसे हॉट वाटर का मसला होता है और वो ड्रे को मिस्टर हान को बुलाने का कहती है, जिस पर ड्रे बिल्डिंग के रिसेप्शन पर जाकर मिस्टर हान का पूछता है। रिसेप्शनिस्ट मिस्टर हान के साथ ही अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहने का बताता है तो ड्रे उनके घर जाता है, लेकिन मिस्टर हान खाना खा रहे होते हैं, इसलिए वो ड्रे की बात नहीं सुनते, जिस पर ड्रे वापस मुड़ने लगता है। पर उसे कुछ लड़के भागकर पार्क में जाते दिखते हैं और मिस्टर हान देखते हैं कि वो लड़कों के पीछे पार्क चला गया है। ड्रे वहाँ हैरी और बाकी बच्चों के साथ बास्केटबॉल खेलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे बकेट नहीं होती। फिर वो बेंच पर बैठी लड़की मीजिंग को इम्प्रेस करने के लिए पिंग पोंग भी खेलता है, लेकिन हार जाता है, जिसके बाद वो हैरी के साथ बातें करने बैठ जाता है और हैरी उसे मीजिंग से बात करने पर कन्विंस करता है। और जब ड्रे बात करने जाता है तो मीजिंग उसकी अटेंशन रेसिप्रोकेट करती है और उसके यूनिक बात टच करने लग जाती है, जिसे दूर खड़े लड़के देखते हैं, जिनमें से एक लड़का चैंग होता है, जिसे ड्रे और मीजिंग की क्लोजनेस पसंद नहीं आती, क्योंकि मीजिंग उसका क्रश होती है। इसीलिए वो मीजिंग पर जाकर गुस्सा करता उसके पेपर्स गिरा देता है। ड्रे पेपर्स उठाकर मीजिंग को देता है तो चैंग को गुस्सा आ जाता है और वो ड्रे को मारने लग जाता है, जिससे ड्रे जख्मी होता वहीं गिर जाता है और चैंग अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है, जिस पर ड्रे सबकी हेल्प से इनकार करता घर आ जाता है। अगले दिन ड्रे शेरी का मेकअप करके ब्रूसेस छुपाता कैप पहने शेरी के साथ स्कूल जाता है, जहाँ प्रिंसिपल मिसेस पोंग के कहने पर ड्रे को कैप उतारनी पड़ती है, जिस पर शेरी ड्रे को देखकर उससे ब्रूसेस की वजह पूछती है, लेकिन वो बहाना बनाता मिसेस पोंग के साथ स्कूल में चला जाता है, जहाँ उसे ऑलरेडी चैंग और उसका ग्रुप नजर आ गया होता है। लंच ब्रेक के दौरान ड्रे को मीजिंग भी मिलती है, जो उससे चैंग के बिहेवियर की माफी मांगती उसके फैमिली फ्रेंड होने का बताती है और वायलिन की प्रैक्टिस करने के लिए चली जाती है। ड्रे घर वापस आता है तो वो टीवी देखकर कंग फू सीखने की कोशिश करता है, जिसके दौरान मिस्टर हान मेंटेनेंस करने आते हैं और वो ड्रे के ऊपर नजर रखे होते हैं, और जब उन्हें पाइप्स में मसला नहीं दिखता तो वो ड्रे को बुलाकर उसे सिस्टम समझाते हैं। साथ ही वो ड्रे से ब्रूसेस की वजह पूछते हैं, जिस पर ड्रे बहाना बना देता है और मिस्टर हान उस पर यकीन नहीं करते। तभी शेरी घर आती है, जिस पर ड्रे बाथरूम से लिविंग रूम में जाता फिर कंग फू प्रैक्टिस करने लग जाता है, लेकिन शेरी उस पर गुस्सा करती उसे उसकी गिरी जैकेट उठाने को कहती है और ये सारा कुछ मिस्टर हान देख रहे होते हैं, जिन्हें इग्नोर करके ड्रे अपना कंग फू सीखता रहता है। नेक्स्ट डे ड्रे स्कूल जाता है तो उसे चैंग और उसका ग्रुप दिखता है, जिनसे छुपते हुए ड्रे को परफॉर्मेंस हॉल मिलता है, जिसमें एक अमेरिकन टीचर मीजिंग को वायलिन सिखा रहा होता है और वो उसकी ट्रेनिंग से डिसअपॉइंटेड होकर उसके फादर को कॉल करने बताने जाता है, जिस पर ड्रे मीजिंग के पास जाता है और उसे चीयर अप करता है। साथ ही उससे प्रैक्टिस की वजह पूछता है, जिस पर मीजिंग बताती है कि उसने बीजिंग एकेडमी ऑफ म्यूजिक में एडमिशन के लिए ऑडिशन देना है, जिसके लिए वो प्रैक्टिस कर रही है। और उनकी बात के बीच में टीचर वापस आ जाता है, जिस पर ड्रे वहाँ से चला जाता है। वो बाहर निकलता ही है तो उसका चैंग और उसके ग्रुप के साथ सामना होता है, जो उसे कॉर्नर करते हैं और चैंग उसे सब चाइनीज, जिनमें मीजिंग भी शामिल है, उनसे दूर रहने का कहता है और फिर अपने ग्रुप को लेकर वहाँ से चला जाता है। ड्रे स्कूल से घर वापस आता है तो वो शेरी के साथ टूर करने जाता है, जिसके दौरान वो स्कूल ट्रिप की स्लिप पर सिग्नेचर भी करवाता है और वो
दोनों बातें करते जा रहे होते हैं कि ड्रे को कुछ आवाजें आती हैं, जिस पर शेरी को लिए उन आवाजों की तरफ जाता है और उन्हें वहाँ कंफू अकेडमी मिलती है, जिसमें बाहर ग्राउंड्स में न्यू किड्स को कंफू सिखाया जा रहा होता है, जहाँ ड्रे शेरी को छोड़कर अंदर जाता है और उधर उसे हाईली ट्रेन्ड किड्स कंफू करते दिखते हैं, जिनमें चैंग भी होता है, जिसे देखकर ड्रे की एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और वो शेरी को फौरन वहाँ से लेकर निकलता है। वो शेरी को मूड खराब होने की वजह बताए बगैर घर की तरफ चला जाता है और जब वो करीब पहुँचते हैं तो शेरी के गुस्सा करने पर ड्रे रोता बता देता है कि उसे चाइना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो वापस डिट्रॉइट जाना चाहता है, लेकिन शेरी उसके डिमांड को फजूल समझते हुए उसे समझाने की कोशिश करती है, जिस पर ड्रे सैड हुआ वहाँ से चला जाता है और मिस्टर हान अपने अपार्टमेंट से सब कुछ सुन रहे होते हैं। अगले दिन ड्रे स्कूल ट्रिप में सबके साथ फॉरबिडन सिटी जाता है, जहाँ मीजिंग ड्रे से बातें करने आती है, लेकिन ड्रे बातों के बीच में चैंग और उसके ग्रुप को देखता है, जिस पर मीजिंग उसे किसी को इस बुलिंग का बताने का कहती है, लेकिन ड्रे उसे वहीं छोड़कर आगे चला जाता है। मगर जब सब आगे चले जाते हैं तो वो पीछे चलता जाता है, जहाँ मिसेस पोंग ड्रे से सैड होने की वजह पूछती है, जिसके जवाब में ड्रे बहाना बनाता सबके साथ चलने लग जाता है। ट्रिप के बाद बस में बैठे हुए चैंग ड्रे को बुली करने लगता है, लेकिन मिसेस पोंग के देखने पर रुक जाता है और जब बस रुकती है तो ड्रे उससे और उसके ग्रुप से बचता हुआ घर की तरफ जाने लग जाता है। मगर तभी उसकी नजर स्टीवेज वाटर पर पड़ती है, जो वो बदला लेने के लिए उन सब पर डालकर भागने लग जाता है और सब उसके पीछे आते हैं। ड्रे भागते हुए दूर जाया जाता है, लेकिन ग्रुप बिल्कुल भी ना रुकते हुए अपनी स्किल्स की वजह से इजीली उसके पीछे आते जाते हैं और उसे आखिर में कॉर्नर कर लेते हैं। चैंग ड्रे को मॉक करता उसके लंग्स पर हिट करता उसे गिरा देता है, फिर वो मजीद हिट करने लगता है कि उसे मिस्टर हान पकड़कर दूर करते हैं, जिस पर सब एक साथ उनसे लड़ने आते हैं और मिस्टर हान अपनी कंफू स्किल्स यूज करते हुए सबको हरा देते हैं। फिर वो ड्रे को उठाकर अपने अपार्टमेंट ले जाते हैं, जहाँ वो चाइनीज एंशिएंट फायर से उसकी पेन खत्म करते हैं। ड्रे उनसे क्वेश्चंस करता हुआ जानता है कि मिस्टर हान ने कंफू अपने फादर से सीखा है, लेकिन वो उसे इसलिए नहीं सिखाना चाहते क्योंकि उनके ख्याल में कंफू पीस के लिए होता है, फाइटिंग के लिए नहीं। लेकिन वो उन किड्स को भी ब्लेम नहीं करते जो फाइटिंग के लिए कंफू यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें इसमें उनकी टीचर की गलती लगती है, जिस पर ड्रे सजेस्ट करता है कि वो उनके टीचर के पास जाकर बात करते किड्स के साथ पीस कर लें, ताकि वो ड्रे को बुली करना छोड़ दें, जिस पर मिस्टर हान पहले तो इनकार करते हैं, लेकिन ड्रे को सैड देखकर मान जाते हैं और उसको लेकर एकेडमी जाते हैं। वहाँ वो स्टूडेंट्स को सख्त ट्रेनिंग होते देखते हैं तो ड्रे चलने का कहता है, लेकिन चैंग उन्हें देख लेता है, जिसकी वजह से मास्टर ली उनके टीचर भी उनको देख लेते हैं और चैंग उन्हें मिस्टर हान की तरफ इशारा करके बताता है कि उन्होंने चैंग को मारा था। मिस्टर हान ली को पीस की ऑफर लेकर आने का कहता है तो ली उसकी बात को सीरियस नहीं लेता, जिस पर मिस्टर हान वापस मुड़ने लगते हैं। कंफू टूर्नामेंट का पंफलेट देखते हैं और ली को कहते हैं कि ड्रे सबसे टूर्नामेंट्स पर लड़ेगा। दोनों में डील हो जाती है। मिस्टर हान ड्रे को कहते हैं कि वो खुद अब उसे ट्रेन करेंगे, जिस पर ड्रे बहुत खुश होता है। अगले दिन ड्रे मिस्टर हान के ऑर्डर्स के मुताबिक उनके असल घर जाता है, जहाँ मिस्टर हान ड्रे को ट्रीज के पास लाते हैं और उसे अपनी जैकेट उतार कर हैंग करने का कहते हैं, जिसके बाद वो उसको उतार कर पहनने, फेंकने, फिर उठाकर पहनने और फिर हैंग करने का कहते हैं और कुछ दिन उससे बस यही करवाते रहते हैं, जिससे ड्रे तंग आता है। लेकिन वो समझता है कि मिस्टर हान उसे अपनी मदर को रिस्पेक्ट करना सिखा रहे हैं, इसलिए वो कुछ नहीं कहता है। एक दिन ड्रे मीजिंग से स्कूल में मिलता है तो मीजिंग उसे अगले दिन चाइनीज वैलेंटाइन डे पर होते फेस्टिवल पर एक थिएटर में मिलने का कहती है। अगले दिन मिस्टर हान के घर जैकेट वाले ही ट्रेनिंग के दौरान शेरी टिकट लिए आती है और मिस्टर हान और ड्रे को साथ लेकर फेस्टिवल के लिए चली जाती है, जहाँ वो प्रॉमिस करती है कि ड्रे मीजिंग की ऑडिशन में आएगा, जबकि मीजिंग ड्रे के टूर्नामेंट में आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट डे ड्रे मिस्टर हान के घर ट्रेनिंग के लिए जाता है तो वो फिर से उससे जैकेट हैंग करवाते, पहनवाते, उतरवाते और फेंक कर दोबारा उठाकर हैंग करवाते रहते हैं, जिससे ड्रे तंग आकर मिस्टर हान पर गुस्सा करता जाने लगता है। लेकिन मिस्टर हान उसे रोककर वही सब कुछ अपने सामने करवाते हैं और उस पर अटैक करते हैं, साथ ही उसे स्ट्रॉन्ग होने का कहते हैं, जो मानने पर ड्रे को पता चलता है कि मिस्टर हान जैकेट के जरिए उसे डिफेंड करना सिखा रहे थे और वो बहुत इम्प्रेस होता है। उस किड
ट्रेनिंग अच्छी होती देखकर मिस्टर हान उसे अपने साथ वुडन माउंटेन्स लेकर जाते हैं, जहाँ जाते हुए रास्ते में वो उसे बताते हैं कि वो अब ड्रे को शी पावर हासिल करवाना चाहते हैं, जो इंटरनल पावर होती है और वो हर किसी में मौजूद नहीं होती है। मिस्टर हान ड्रे को माउंटेन्स की पीक पर मौजूद टेम्पल में लेकर जाते हैं। मिस्टर हान ड्रे को टेम्पल का वाटर पिलाते हैं, जिससे उसे स्ट्रेंथ मिलेगी। मिस्टर हान ड्रे को वहीं स्टिक से ट्रेन करने लग जाते हैं। रोज ट्रेनिंग करवाने पर मिस्टर हान उसे ये बताते एक दिन की छुट्टी देते हैं कि हर चीज हद से ज्यादा हो तो खराब होती है, और छुट्टी मिलने पर ड्रे बहुत खुश होता है। अगले दिन जब स्कूल जाता है तो उसे मीजिंग मिलती है। वो उसे बताती है कि ऑडिशन एक दिन डिले हो गई है, इसलिए वो मजीद प्रैक्टिस करने जा रही है, और ड्रे उससे मिस्टर हान की कही बात बताकर स्कूल बंक करने पर कन्विंस करता है, जिस पर मीजिंग मान जाती है। तो दोनों सारा दिन मुख्तलिफ एक्टिविटीज के जरिए दिन एंजॉय करते हैं। मीजिंग को उसके फादर की कॉल आती है, जो उसे ऑडिशन के उसी दिन और सिर्फ 20 मिनट में होने का बताते हैं, और मीजिंग ड्रे को बाय करती अपने फादर की कार की तरफ भागती है, जो उसे लेने आए होते हैं। वो मीजिंग को लेकर जाते हैं तो ड्रे स्कूल की तरफ भागता है, जहाँ लेट पहुंचकर भी मीजिंग ने अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दी होती है। परफॉर्मेंस खत्म होती है तो ड्रे के आगे बैठा टीचर गुस्से से चला जाता है, जिसे इग्नोर करके ड्रे मीजिंग की तरफ स्माइल करता देख रहा होता है, और मीजिंग भी अपने पेरेंट्स के पास खड़ी उसे ही देख रही होती है, जिस पर उसका फादर उसे कुछ कहता है, और मीजिंग ड्रे के पास आकर उनके सामने कहती है कि वो अब ड्रे से दोस्ती नहीं रख सकती, क्योंकि वो उसके लिए बैड इन्फ्लुएंस यानी उसके पेरेंट्स ने उससे ये बात कही होती है। मीजिंग अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ से निकलती है तो पीछे से चैंग अपना ग्रुप लिए ड्रे को मॉक करता टूर्नामेंट का याद दिलाता आगे बढ़ जाता है, और सैड हुआ ड्रे माइंड क्लियर करने के लिए मिस्टर हान की ट्रेनिंग करने जाता है। तो मिस्टर हान ड्रे को ट्रेनिंग करवाने लग जाते हैं, जिसके लिए वो उसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर भी ले जाते हैं। ड्रे बहुत इम्प्रूव करने लग जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो कंगफू मास्टर बन जाता है। साथ ही उन दिनों में मीजिंग ड्रे को इग्नोर करती रहती है, जिससे ड्रे सैड तो होता है, लेकिन अपनी ट्रेनिंग पर उसका कोई असर नहीं होने देता है। टूर्नामेंट से एक दिन पहले मिस्टर हान ड्रे को टूर्नामेंट की जगह दिखाने ले जाते हैं, जिधर से वो कॉस्ट्यूम में देते हैं, और हम देखते हैं कि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं। इसलिए ड्रे अपनी मीजिंग वाली प्रॉब्लम मिस्टर हान को बताता है, जिस पर मिस्टर हान उसे मीजिंग के घर लेकर जाते हैं। वो साइड पर छुपे देखते हैं कि ड्रे उनकी लिखी चाइनीज पढ़कर मीजिंग के फादर से माफी मांगता दोस्ती का एक और चांस देने को कहता है, और मीजिंग के फादर उसे माफ करते कहते हैं कि मीजिंग ने टूर्नामेंट देखने की प्रॉमिस की थी, जिसे वो टूटने नहीं देंगे, इसलिए वो उसका टूर्नामेंट देखने आएंगे, और इस पर ड्रे खुश हुआ मिस्टर हान के साथ मजीद ट्रेनिंग करने चले जाता है। नेक्स्ट डे फाइनली टूर्नामेंट का दिन आता है, जहाँ मिस्टर हान ड्रे को लेकर जाते हैं और ग्रुप मैचेस से पहले समझाते हैं कि उसे 2 पॉइंट हासिल करने होंगे, तभी वो मैच जीत सकता है। लेकिन ड्रे फर्स्ट मैच स्टार्ट होने पर डरता मैच से पीछे हो जाता है, जिस पर उसके ओपोनेंट का 1 पॉइंट बन जाता है। फिर मिस्टर हान ड्रे को हिम्मत दिलाते हैं तो ड्रे ओपोनेंट को गिराता 2 पॉइंट हासिल करता है और जीत जाता है। ड्रे ऐसे बहुत से मैच जीतता जाता है, जिसमें से एक वो ली के स्टूडेंट से भी जीतता है। सेमीफाइनल्स में ली के 2 स्टूडेंट्स चैंग और लियांग होते हैं, और उनका मुकाबला ड्रे और एक और बच्चे से होता है। मिस्टर हान ड्रे को समझाते हैं कि सेमीफाइनल्स में उसे 3 पॉइंट्स हासिल करने होंगे। पहली फाइट चैंग और एक और स्टूडेंट में होती है, जिसमें चैंग रूथलेसली लड़ता उसे हरा देता है, जो देखकर ड्रे थोड़ा डर जाता है, और जब वो अपने मैच के लिए लियांग के सामने आता है तो वो अपनी पूरी कोशिश से मैच जीतना चाहता होता है, लेकिन लियांग ली के इशारे पर ड्रे को लेग पर मारकर इंजर कर देता है, जिसकी वजह से वो खुद डिस्क्वालीफाई हो जाता है, जिस पर वो बहुत सैड तो होता है, लेकिन ली के ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं जा सकता होता। मिस्टर हान ड्रे को नर्सरी लेकर जाते हैं तो डॉक्टर बताता है कि वो इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता, इसलिए उसे अब आगे नहीं खेलना चाहिए, और नर्सरी के बाहर अनाउंसर ट्रॉफी पकड़कर खड़ा होता है, क्योंकि अगर ड्रे 2 मिनट में बाहर ना आया तो ऑटोमेटिकली ट्रॉफी चैंग को मिल जाएगी। अंदर नर्सरी में ड्रे मिस्टर हान के अलावा सबको बाहर जाने का कहता है, और फिर मिस्टर हान को बेग करता है कि वो उसे एंशिएंट फायर के जरिए ठीक कर दें, जिस पर मिस्टर हान उसे समझाते हैं कि उसे टूर्नामेंट छोड़ देना चाहिए, लेकिन ड्रे कहता है कि उसमें अभी भी डर बाकी है, इसलिए वो तब तक टूर्नामेंट से नहीं जाएगा जब तक उसमें से डर नहीं खत्म हो जाता है, और मिस्टर हान उसकी मानकर उससे एंशिएंट फायर से सही कर देते हैं। फिर वो
को ड्रे के आने का बताने जाती हैं, जो सुनकर पब्लिक बहुत खुश होती है, जबकि ली उन्हें मॉक करता है, जिससे इग्नोर करके ड्रे स्टेज पर फाइनल्स लड़ने चैंग के सामने आता है। लड़ाई शुरू होती है तो चैंग रूथलेसली लड़ते हुए ड्रे को नीचे गिराता 1 पॉइंट ले लेता है, जिसके बाद ड्रे भी रूथलेसली लड़ता है और ऊपर नीचे 2 पॉइंट स्कोर कर लेता है। जिसके बाद ली चैंग को बुलाकर अपना नो मर्सी का मोटो याद दिलाता है। चैंग मैच में वापस आकर मोटो याद करता हुआ ही ड्रे को इंजर्ड लेग पर हिट करता गिरा देता है, जिससे उसे 1 पॉइंट मिल जाता है और दोनों के 2-2 पॉइंट हो जाते हैं। सबको लगता है कि ड्रे अब नहीं उठेगा, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेडली उठकर खड़ा हो जाता है और पब्लिक के शोर में कंसंट्रेट करता चैंग को अपने ट्रांस में फंसाता है, जिससे बाहर निकलकर चैंग जब उस पे अटैक करने आता है तो वो फ्लिप होता हुआ उसे हिट करता गिरा देता है और लास्ट पॉइंट हासिल करने पर टूर्नामेंट जीत जाता है। साथ ही चैंग उसे रिस्पेक्ट करता हुआ ट्रॉफी दे देता है। ड्रे ट्रॉफी शेरी और मीजिंग को देकर मिस्टर हान के पास जाता है, जहाँ चैंग और उसका ग्रुप उन दोनों के सामने रिस्पेक्ट में बो करते हैं और दोनों के खुश होने पर ही मूवी एंड हो जाती है।